हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो यदि आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो आप हमारे सभी प्रैक्टिस सेट को करके जाइएगा। आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगा और मैं आपको तब तक प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आपको नोटिफिकेशन से पता चल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन डील करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868 और 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 12 बचेगा। कहने का मतलब देखिए ये हो गया कि एक ऐसा नंबर है कि उस नंबर से अगर ये तीनों में भाग देंगे तो हर एक कंडीशन में शेषफल 12 बचेगा। यानी अगर हम 12 घटा दे तीनों नंबर से तो बाकी जो नंबर बचेगा वो नंबर फिर आपका पूरा पूरा कटेगा। तो आप यहाँ से घटा लीजिए तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका जो है 4 हो जाएगा, 5 एक 4 हो जाएगा और ये 1344 हो जाएगा। ये आपका 4 2 6 हो गया और ये 5 हो जाएगा और ये आपका 18 हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका हो जाएगा 4 में 2 हो जाएगा, 2 होगा, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 27 हो जाएगा। देखिए, अब ये नंबर ऐसा नंबर है कि उस नंबर से अगर भाग देंगे इसमें तो ये पूरा पूरा आप कट जाएगा। तो देखिए, आप उस नंबर को निकालने के लिए जो है आप ये तरीका कर सकते हैं कि आप डिवीजन मेथड कर सकते हैं, तो वहां से निकाल सकते हैं। लेकिन उससे भी अगर आपको सॉर्ट करना है तो देखिए ये कीजिए, आप जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये दोनों नंबर का आप डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस लिखिए कितना हो जाएगा, तो 6 में से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 हो जाएगा और 18 में से 13 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यानी 512 हो गया। फिर आप दूसरे तीसरे नंबर का जो डिफरेंस ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा और 14 में से 5 जाएगा 9 हो जाएगा, 26 में 18 जाएगा 8 हो जाएगा। देखिए डिफरेंस ये आ गया। आप फिर इस दोनों नंबर का डिफरेंस ले लीजिए तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा। यानी जो अब ये डिफरेंस जो आया 384, अब आप चेक कीजिए कि ऑप्शंस के किस नंबर से ये 384 डिवाइड होगा। जिससे डिवाइड होगा वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 252 से तो नहीं कट सकता है, 156 से भी नहीं कटेगा, 124 से भी नहीं कटेगा, 64 से आपका ये 6 बार में कट जाएगा। तो यानी कि 64 ही एक ऐसा नंबर है कि तीनों में जब डिवाइड करेंगे तो आपका हर एक कंडीशन में शेषफल जो है 12 बचेगा। तो आप ये तरीका आप अपना सकते हैं, नहीं तो आप जो डिवीजन मेथड जो करते हैं आप उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी है जिसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो रेलगाड़ी जो है 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगा। देखिए टाइम पूछ रहा, टाइम का मतलब आपको पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस यानी कि आप ट्रेन का जो लंबाई है और पुल का जो लंबाई है दोनों का लंबाई को आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका 280 और 220 जोड़ेंगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस। स्पीड देखिए, स्पीड आपका देखिए ये 500 मीटर हो गया। ठीक है, 60 स्पीड आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखिए 60 हो गया यहाँ से। लेकिन देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है। आपको यहाँ पे इसको जो है मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आपका 0 से 0 कट गया, 6 से ये 3 बार में कट जाएगा 18, 5 से ये आपका 50 10 बार में कट जाएगा और ये 3 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आपका 10 या 30 हो जाएगा। यानी कि 30 सेकंड में जो है रेलगाड़ी जो है प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 600 रुपया है। इस पर जो है 8% और 9% का जो है 2 क्रमवार छूट दिए जाते हैं। यदि इन 2 क्रमवार छूट के स्थान पर विक्रेता जो है 16% का एकमात्र छूट दे तो उसे कितना लाभ अथवा हानि होगा। देखिए आप पहले तो यहाँ ये ध्यान लगाइए कि जो 8% और 9% का जो 2 क्रमवार छूट दे रहा है ये एकल छूट के बराबर कितना होगा। तो यानी आप इसको सक्सेसिव से अगर लगा लीजिए तो ये 8 + 9 कीजिए और फिर माइनस में 7 2 कर दिए, ये 8 9 72 हो जाएगा, फिर बटे में 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 9 17 माइनस और ये 0.72, तो 17 में 0.72 घटाएंगे तो ये आपका 16.28 आ जाएगा। देखिए तो आपका जो 8% और 9% का जो 2 क्रमवार छूट है वो आपका 16.28% के बराबर है। तो दुकानदार जो है कि 16.28% का छूट ना दे करके वो सिर्फ 16% का ही छूट दे रहा है। तो बताइए दुकानदार पहले से ज्यादा छूट दे रहा है कि कम दे रहा है।
तो जाहिर सी बात है कि वो कम छूट दे रहा है। पहले तो 16.28% का छूट दे रहा था, अब जो है कि 16% का ही छूट दे रहा है। तो दुकानदार को कितना फायदा हो गया? तो 0.28% का जो है फायदा हो गया, क्योंकि इतना कम छूट दे रहा है। तो आप इसका जो 600% का 600 रुपया का जो है 0.28% निकाल लीजिए। तो यहाँ से देखिए 600 का 0.28% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 से 2 जीरो आपका कट जाएगा, 6 गुना इसको कर लीजिए तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और 6 अटे 48 हो जाएगा, यानी 168 हो जाएगा। और देखिए 2 डिजिट के पहले आपका डेसिमल है तो 2 डिजिट के पहले आप डेसिमल दे दीजिए। तो यानी इतना का जो है 1.68 रुपया का जो है लाभ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों की औसत आयु जो है 50 वर्ष है। शिक्षक की आयु भी सम्मिलित कर ली जाए तो संपूर्ण समूह का औसत आयु जो है 51 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या हो जाएगा? देखिए आप यहाँ समझिए, पहले जो है कि 32 स्टूडेंट था जिसका औसत आयु जो है 50 वर्ष था, ठीक है। अब बताइए शिक्षक आ गया तो टोटल कितना व्यक्ति हो गया? तो आप कहेंगे टोटल 33 व्यक्ति हो गया, क्योंकि देखिए 32 स्टूडेंट है और एक शिक्षक है, तो टोटल 33 पर्सन हो गया। और देखिए जब शिक्षक आता है तो शिक्षक के आने से क्या हो जाता है कि औसत जो है कि 51 हो जाता है। तो पहले से कितना औसत बढ़ा है? तो आप कहेंगे कि 1 का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। तो देखिए टोटल जो पर्सन हुआ है शिक्षक के आने के बाद, उसमें जो है आप जितना औसत बढ़ा है उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आप कहेंगे कि ये 33 हो जाएगा, ठीक है। और पहले जितना औसत था आप उसमें से जोड़ दीजिए तो आप कहेंगे कि ये 83 हो जाएगा। तो ये शिक्षक की जो आयु होगा वो आपका 83 हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए क्या करना था कि पहले जो भी औसत रहेगा आप उसको लिख दीजिए, ठीक है। और पर्सन के आने या जाने के बाद जितना बचेगा उसको जो है जितना एवरेज बढ़ा है या फिर घटा है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर उसके बाद जो है पहले वाले औसत में जोड़ दीजिए, ठीक है, या फिर घटा दीजिए। तो आपका आंसर आ जाएगा, जो व्यक्ति आएगा या फिर जो व्यक्ति जाएगा उसका आयु पता चल जाएगा। तो यहाँ से आप इसको समझ गए कि शिक्षक आया था तो यहाँ पे हम देख लिए कि 1 का जो है बढ़ोतरी हुआ तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए और बी जो है किसी काम को x दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को x प्लस 3 दिन में करते हैं, बी अकेला इस काम को x प्लस 12 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी एक साथ काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? देखिए आपको ये पता नहीं कि ए बी जो है कितने दिनों में काम कर रहा है, ये आपको x दिन दिया हुआ है तो आपको x निकालना है। तो आपको पता है कि x कैसे निकालना है। देखिए यहाँ पे जो ए अकेला कर रहा है x प्लस 3 दिन में तो यहाँ पे 3 हो गया, और बी जो x प्लस 12 दिन में कर रहा है यहाँ 12 हो गया। तो ये जो नंबर आपका 12 और 3 है ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 36 हो जाएगा। तो 36 जो है किसका स्क्वायर होता है? तो 6 का, यानी x का मान जो हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। यानी आपको जो x का वैल्यू निकालना होगा तो आप हमेशा ऐसा कीजिएगा कि जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिएगा कि वो किसका रूट होता है, ठीक है। तो ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट ही रहेगा दिया हुआ। तो 12 तिया 36 हो गया तो 36 6 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से देखिए ये आपका x मिल गया, यानी कि ए और बी जो है आपको 6 दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो ए और बी एक साथ इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए सीधा ए बी जो है किसी काम को जो 6 दिन में ही करते हैं तो यहाँ पे 6 दिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि तो दिया हुआ है ना ए और बी जो है किसी काम को x दिनों में करते हैं तो x दिनों यानी 6 दिनों में करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गोले की त्रिज्या जो है 10.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए गोला है, गोला का आपको आयतन पता होगा, यहाँ पे वॉल्यूम लिख लेते हैं और यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ यानी टीएसए लिख लेते हैं। टीएसए मतलब हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए आयतन कितना होता है, तो आप आयतन का फॉर्मूला बताइए कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहां से देखिए आप 4 से, यहाँ देखिए 4 से 4 कट गया
पाई से पाई कट जाएगा। और यहाँ देखिए कि यहाँ 3 गो आर है, यहाँ पे 2 आर है, तो आर स्क्वायर, और यहाँ पे 2 को कटेगा तो 1 बचेगा, तो आपको ये 3 इधर ले लीजिए, तो आपको यहाँ क्या आ जाएगा, R/3 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ देखिए कि R का मान आपका जो है 10.5 दिया गया, तो 10.5 का मतलब क्या हो गया कि आप इसको 21/2 भी तो लिख सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे 3 हो गया, और ये देखिए 3 से आपका ये 21 कटेगा 7 बार में, ये 2 इधर चला जाएगा, तो आप कहेंगे ये 7/2 हो जाएगा। यानी वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया का जो रेशियो होगा वो 7:2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही आंसर हो जाएगा। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है, एक संख्या में, यानी एक संख्या है, उनमें से 800 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या जो है 240 है, तो मूल संख्या कितनी होगी। देखिए यानी कि एक संख्या मेरा x है, ठीक है, इसमें जो है कि हम घटाते हैं, क्या घटाते हैं, 800 का 75%, यानी कि 75/100, इसका 2/3 यानी कि 2/3 x में जब घटाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, 240 प्राप्त होता है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 2 से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3 से ये 75 25 बार में कट जाएगा, और यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 25 8 200, और 200 गुना 2 करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। तो अब 400 देखिए ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। तो यानी x का जो मान होगा 240 में आप 400 जोड़ दीजिए, तो x का मान क्या हो जाएगा, 640। तो मूल संख्या मेरा क्या है, 640। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 8 नंबर में आपको एलसीएम पूछ रहा है क्या होता है। यानी आपको दिया गया, ये नंबर दिया गया, और ये नंबर दिया गया, और यहाँ पे ये नंबर दिया गया, आपको एलसीएम पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए आपको कौन कौन सा नंबर दिया गया पहले वो देखिए। आपको यहाँ पे 2 दिख रहा होगा, 3 दिख रहा होगा, चलिए हम यहाँ लिख लेते इसको नीचे थोड़ा सा, 2 है, 3 है, 5 है, और क्या है, 1 12 है। यही 4 नंबर आपको दिया गया है। अब देखिए एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं कि जो ये जितना नंबर दिया गया है, इन सभी नंबर में देखिएगा कि मैक्सिमम पावर किस पे है। मैक्सिमम पावर जिस पे होगा, यानी सबसे ज्यादा पावर उसी डिजिट के जिस पे होगा, हम उसी को लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका जैसे कि 2 पे पावर 2 है, यहाँ भी देखिए आपका 2 पे पावर 7 है, और तो कहीं नहीं है। तो यानी कि इन दोनों में देखिए कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 7, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे। 7 वाला लेंगे, छोटा वाला नहीं लेते हैं, मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं। ठीक है। तो 2 हो गया मेरा, फिर हम मल्टीप्लाई डाल दिए। फिर आते 3 का बात करते हैं। 3 देखिए यहाँ पे 3 पे पावर 3 है, यहाँ पे 3 पे पावर 5 है, और यहाँ पे देखिए 3 पे पावर 13 है। तो बताइए 3 पे पावर मैक्सिमम कितना है, 13, तो यहाँ पे हम 13 ले लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई, फिर देखिए 5 का, यहाँ देखिए 5 पे पावर 5 है, फिर 5 पे पावर 9 है, और यहाँ भी 5 पे पावर 9 है। तो 5 पे मैक्सिमम पावर कितना है, तो 9 है, तो यहाँ पे हम 9 ले लेंगे। फिर यहाँ मल्टीप्लाई डाल दिए। फिर आप देखें यहाँ 12 अकेले है, अगर अकेले है तो अकेले लिखेंगे, अगर नंबर अकेले भी है तो भी हम लिखेंगे। यानी कि आपको जितना टाइप का नंबर दिखेगा वो सारा लिखना है। अगर कोई अकेले बच गया तो उसको अकेले लिखना है। तो आप देखिए कि ये चीजें आपका कहाँ पे है। तो 2 पे पावर 7, 3 पे पावर 13, 5 पे पावर 9, यानी 12। यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही आंसर हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक कर्मचारी की मासिक आय में 2.2/3% की वृद्धि करने पर उसे 640 रुपये अधिक मिलते हैं, उसकी मासिक आय कितनी है। देखिए आप पहले जो यहाँ पे 2.2/3% है, आप इसको पहले फ्रैक्शन में तोड़ लीजिए। तो फ्रैक्शन में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 3 दूना 6 2 8, यानी कि 8/3 कर लीजिए, और परसेंट का नीचे 100 कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 8/300। यानी कि 300 रुपया में जो है आपका 8 रुपया का बढ़ोतरी होता है। तो आप बताइए कि आपका पहले जो है 300 रुपया था, और बढ़ोतरी आपका जो 8 रुपया हुआ, तो आप बोलेंगे कि 308 हो गया। ठीक है। और यही देखिए कि आपका कितना का बढ़ोतरी हुआ है, तो 8 का जो बढ़ोतरी हुआ है, यहाँ पे आपका 640 के बराबर है। तो यानी 8 अनुपात जो है ये आपका 640 के बराबर है। तो 8 से इसको काटेंगे तो ये आपका 80 बार में हो जाएगा। यानी 1 अनुपात जो है आपका 80 के बराबर समझ लीजिए। ठीक है।
तो आपको पूछा है कि उसकी मासिका कितनी है, तो यानी कि मासिका उसका कितना था, 300 अनुपात था। तो आप 80 से गुना कर दीजिए इसको, तो 8 तिया कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि 24,000 उसकी आय हो जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में इसको सॉल्व करना है, तो देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 12 भागा है, यानी कि भागा का मतलब इसको मल्टीप्लाई में चेंज कीजिए, तो ये 1/3 और यहाँ भी 1/4 हो जाएगा, तो 4 तिया 12 हो गया, ये कट जाएगा। तो यानी यहाँ से आपको सॉल्व करके 1 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए 28 का 50%, यानी 50% जो होता है वो आपका आधा होता है। फिर इंटू भाग को अगर गुना में चेंज करेंगे तो ये नंबर पलट जाएगा, तो ये आपका 1/7 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 हो गया, 14 दूना 28, यानी कि यहाँ से आपका जो सॉल्व करके यहाँ पे आपका 2 हो रहा है और यहाँ पे बीच में माइनस है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। तो यानी इतना सॉल्व करके आपका 1 हो गया। अच्छा देखिए यहाँ पे आपका गुना में 2 है, तो गुना 2 करेंगे तो यहाँ से आपका 2 हो जाएगा। तो यानी कि इसको सॉल्व करके पूरा जो है आपका 2 हो रहा है। और यहाँ देखिए 15 गुना 1.5 गुना 6 करेंगे तो ये आपका 15 चौके 90, यानी कि 9 हो जाता है। तो 9 + 2 कितना हो जाएगा, तो 9 + 2 आप कहेंगे 11 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 60 - 5 गुना 11 है, तो यानी 11 × 5 = 55 हो गया, और 60 में 55 माइनस करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 11 नंबर देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में जो है 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी। देखिए आप पहले मान लीजिए कि आपका रेडियस पहले मान लीजिए आपका जो है कि 10 था, ठीक है। अब नया रेडियस जो क्या हो जाएगा, अगर पहले रेडियस आपका 10 था और 10 में आप 30% कमी कर दीजिएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे कि 7 बचेगा। तो मान लीजिए पहले रेडियस आपका 10 था, 30% कमी करने के बाद जो रेडियस है आपका वो 7 हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, ठीक है। तो कांस्टेंट नंबर आप हमेशा हटा दीजिए, तो सिर्फ आप स्क्वायर का बात कीजिए। तो यहाँ पे r1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, और r2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 49 हो जाएगा। यानी देखिए पहले आपका जो क्षेत्रफल था वो आपका 100 था, कमी करने के बाद जो आपका क्षेत्रफल 49 हो गया, तो बताइए कितना कमी हुआ, तो आप कहेंगे 51 का। तो 51 का अगर 100 से परसेंटेज निकाल लीजिएगा तो आपका 51% हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अब 12 नंबर देखिए, एक संख्या में 30% वृद्धि की जाती है, मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। बहुत देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मत समझिए इसको। मान लेते कि कोई संख्या मेरा पहले 100 था, ठीक है, और इसमें हम 30% का वृद्धि करती है, तो अब यही 30% वृद्धि करने के बाद जो है ये मेरा संख्या कितना हो जाएगा, 130, ठीक है। अब ये 130 हो गया। अब हम चाह रहे हैं क्या कि हमको वापस से जो है कि हमको 100 लाना होगा, वापस से हमको 100 लाना, इसको पुराना है। तो 130 को 100 पुराने के लिए हमको इसमें कितना का कमी करना होगा, यानी जो बढ़ा हुआ नंबर है, तो बढ़ा हुआ नंबर तो आपको 130 ही है, तो आपको 130 को ही जो है आपको 100 पुराना है, तो कितना घटाइए, कितना प्रतिशत में घटाइएगा जो आपका 100 पुर जाए। तो आप कहेंगे कि आप 100 ये 130 में आप 30 माइनस कर लीजिए, तो कितना में 30 का कमी करना पड़ेगा 100 पुराने के लिए, तो कितना में घटाना है आपको, 130 में घटाना है, प्रतिशत में बताना है, आप 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 300/13%। और आप इसको भाग दे करके देख लीजिए, तो ये 13 दूना 26 हो जाएगा, 4 बचेगा, 13 तिया 39, यानी 1/13, यानी कि 23.1/13%। अगर इसमें 130 में घटा दीजिए तो वापस से आपका जो है 100 पुर जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 13 नंबर देखिए, 13 नंबर दिया गया कि 64,000 की धनराशि जो है 4 वर्ष में साधारण ब्याज पर 96,000 रुपया हो जाता है, तो ब्याज दर जो है प्रतिशत प्रति वर्ष क्या है। देखिए साधारण ब्याज का पूछ रहे हैं, या आपको क्या पूछा है कि रेट पूछा है, तो रेट बराबर क्या होता है, आपको सीधा फॉर्मूला पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका होता है SI × 100 में P × टाइम, ये प्रिंसिपल ये टाइम, ठीक है। तो यहाँ देखिए SI आपका 64,000 से जो है कि 96,000 हो रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो आप कहेंगे 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ से।
ठीक है, और यहाँ पे 100 लिख दिए। प्रिंसिपल आपका कितना था, तो आप कहेंगे 64,000 प्रिंसिपल है मेरा। ठीक है, यहाँ पे कर दिए। आपका टाइम दिया हुआ है 4%, 4 कर दिए। तो देखिए यहाँ पे 3 से 3 जीरो कट गया, 32 से ये 64 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ से देखिए कि आपका 4 से ये 100 25 बार में कट जाएगा। तो 25/2 जो होता है आपका ये 12.5% होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 है और ये 4% की दर से प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए आप पहले मान लीजिए यहाँ पे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया गया है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या जो है 67,600 है और ये 4% की दर से जो है प्रति वर्ष बढ़ रही है। तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। देखिए आप इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। पहला देखिए हम आपको x मान करके बता देते हैं। मान लीजिए 2 वर्ष पहले जो है कि जनसंख्या जो है x%, ये x थी, 4% का वृद्धि हो रहा है, 4% का वृद्धि हो रहा है, यानी कि आप कहेंगे कि 26/25। इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। तो यानी आपका जनसंख्या पहले जो 25 था, फिर 1 का बढ़ोतरी हो गया, तो कितना हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा। तो 26/25 जो है 26/25 2 बार कर लीजिए, क्योंकि बोला है कि 2 वर्ष में जो है कि जनसंख्या इतना हो चुका है। ये 2x जो है ये 2 वर्ष पहले का है, ठीक है। तो 2 वर्ष के बाद देखिए जनसंख्या मेरा कितना हो गया, 67,600। यहाँ से देखिए 26 और 26 का स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पे आपका 676 हो जाएगा। तो 676 कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ आपका 100 हो गया। और 25 गुना 25 करेंगे तो ये आपका 625 हो जाएगा। तो 625 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 62,500 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ जो एक्स मान के जो हम बनाए हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। यहाँ पे जैसे कि 4% को अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 1/25 होता है, यानी कि मेरा मान लीजिए कि पहले जनसंख्या 25 था, फिर ये 26 हो गया। तो 2 साल में बढ़ा है ना, तो 2 साल में यानी इसका स्क्वायर कर दीजिए दोनों का, तो ये आपका 625 हो जाएगा और ये आपका 676 हो जाएगा। यानी पहले जनसंख्या मेरा 625 अनुपात था, 2 वर्ष बाद जो है जनसंख्या 676 अनुपात हो गया। यानी 676 इस 676 और 100 यहाँ पे जो है 676 के अनुपात के बराबर है। तो हमको यहाँ पे चाहिए 625 अनुपात, यानी 2 वर्ष पहले का जनसंख्या चाहिए। तो 676 से कट गया एक बार में, इसको इसके मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 62,500 ही आएगा। तो आप ऐसे फ्रैक्शन तोड़ करके बना सकते हैं। दोनों तरीका सेम ही है, बस आपको समय थोड़ा कम लग जाएगा अगर फ्रैक्शन से करते हैं तो। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग जो है खर्च करता है, उसकी आय जो 20% बढ़ जाती है, खर्च भी जो है 10% बढ़ जाता है। तो बताइए उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। देखिए समझिए, मान लीजिए किसी का आय जो है, यहाँ मान लेते हैं इनकम है ये, और ये एक्सपेंडिचर यानी खर्च हो गया, और ये एस मतलब सेविंग हो गया यानी बचत हो गया। यानी मान लीजिए पहले किसी का जो इनकम है वो 100 रुपया था, 100 रुपया में वो 75% खर्च कर रहा है, यानी कि वो 75 रुपया खर्च कर दिया। तो बचेगा कितना, आप कहेंगे 25 रुपया बचेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकम में अगर खर्च घटा दें तो वो बचेगा, तो 25 हो गया। अब बोला क्या कि उसकी आय में जो 20% बढ़ोतरी होता है, अगर 100 में 20% बढ़ा दें तो यानी कि उसका इनकम 120 हो जाएगा। खर्च में बोल रहा है 10% बढ़ता है, तो खर्च पहले 75 था, तो 75 का अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 00 यानी कि 7.5 होगा। ये देखिए आपको सिर्फ समझने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 7.5 का जो है बढ़ोतरी होगा, तो 75 में 7.5 जोड़िएगा तो ये आपका जो है 82.5 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए कि 120 रुपया उसको बढ़ने के बाद हो गया, और फिर खर्च जो आपका 82.5 रुपया हो गया। तो अब बताइए कि कितना बचेगा। तो आप बता सकते हैं कि 37.5 रुपया जो है उसका बचत हो रहा है। तो देखिए पहले वो 25 रुपया बचाता था, अब वो 37.5 रुपया बचा रहा है। तो आप बताइए कि पहले से कितना ज्यादा बचा रहा है। तो आप कहेंगे यहाँ पे 12.5 रुपया ज्यादा बच रहा है पहले से। तो 12.5 रुपया का परसेंटेज बताना है, तो यहाँ पे बटे में 25 कर लेंगे, क्योंकि पहले से ही बताना है ना कि पहले से कितना ज्यादा बच रहा है। तो 12.5/25 कर दिया, और यहाँ पे परसेंटेज में बताने के लिए 100 कर दिए। तो देखिए 12.5 से 25 जो है 2 बार में कटेगा, और 2 से आपका 100 जो है 50 बार में कटेगा, यानी कि पहले से जो है 50% ज्यादा बच रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा।
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 18% प्रतिवर्ष दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है 2862 रुपया, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए आपको पहला वर्ष तो है कि 18% पूरा पूरा देना है, और दूसरा वर्ष ये, और जो दूसरा साल जो है वो आपको आधा ही देना है, क्योंकि वो 6 महीना पे ही पैसा ले रहा है। 1.5 साल में ले रहा है तो 6 महीना ही बचेगा ना, दूसरा साल तो पूरा हुआ नहीं। तो दूसरे साल में यानी कि आपको दूसरा बार कितना देना पड़ेगा, आपको 9% देना पड़ेगा, क्योंकि वो आधा महीना आधा साल में ही ले रहा है, ठीक है, 6 महीना में ही ले रहा है। तो इसका भी आप रेट का भी आधा कर दीजिए तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मान लीजिए इसको अगर फ्रैक्शन में कीजिएगा तो देखिए पहले मान लीजिए कि 100 था, CI जोड़ करके जो मेरा अब 118 हो रहा है। फिर यहाँ से मान लीजिए कि दूसरे वर्ष में जो था, यानी कि जो आपका आधा साल जो गुजरा है, ये मान लीजिए 100 था, तो ये आपका जो है 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, ये मेरा जो है कि ये आपका प्रिंसिपल है और ये आपका जो अमाउंट है, यानी कि प्रिंसिपल और CI जोड़ के, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो है 10,000 हो जाएगा, ठीक है। और इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका जो हो जाएगा 18×9 = 62, 162, और यहाँ पे 18×9 = 87, यानी 128 और 62 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए CI कितना ज्यादा हो गया, यानी कोई मेरा जो प्रिंसिपल है 10,000 था, CI के साथ जो है मेरा अमाउंट जो है 12,862 रुपया हो गया। तो आप बताइए कि CI यहाँ से कितना मिला, इंटरेस्ट कितना मिला, तो आप कहेंगे 2862 रुपया। और यहाँ देखिए CI आपको 2862 दिया है, यानी कि 2862 रुपया जो है 2862 अनुपात के बराबर है। और आपको मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन आपका यहाँ पे 10,000 है, तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से कटेगा, ये एक हो गया, 1 × 10,000 करेंगे तो आपका 10,000 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये समझिए कि ये जो मल्टीप्लाई वाला जो बात था, इसको तुरंत कैसे करना है वो समझिए। हम इसको यहाँ मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे 118 और 109, इसको मल्टीप्लाई करना शॉर्ट तरीका से कैसे करेंगे। देखिए 118 में ये 18 ज्यादा है 100 से, और ये 109 जो है ये 100 से 9 ज्यादा है। इसको 18 और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका 162 हो जाएगा। और ये जगह क्रॉस में किसी एक को जोड़ दीजिए, या तो इसको इससे जोड़ दीजिए या फिर इसको इससे जोड़ दीजिए, तो 18 9 कितना हो जाएगा, 118 और 9, तो आप कहेंगे 127, ठीक है। और इधर से जो मल्टीप्लाई करके आया, ये हमेशा 2 ही डिजिट में इसको रखिए, बाकी तीसरा डिजिट जो है उसको बगल वाला से जोड़ दीजिए, तो ये आपका जो होगा 128 और 62 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यही मल्टीप्लाई किया था। तो इसका मैं वीडियो एक अलग से अपलोड करूंगा, वो आप बाद में देख लेना, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कार जो है शहर A से B तक की दूरी तय करता है, वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो वो 30 मिनट देरी से पहुंचता है। तो शहर A से शहर B के बीच की दूरी पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। देखिए आपको ये डिस्टेंस पूछा है, तो डिस्टेंस यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला याद रख लीजिए। यहाँ पे आपका हो जाएगा S1 × S2, ठीक है। ये दोनों स्पीड का प्रोडक्ट बटे में S1 - S2, यानी दोनों का डिफरेंस। और यहाँ पे मोड में लिखिएगा इसको, क्योंकि निगेटिव में नहीं लिखना, मोड में लिखना। मोड का मतलब हो गया पॉजिटिव लिखना, और इनटू यहाँ पे जो है टाइम लिखना है, डिफरेंस जो है टाइम का, ठीक है, टाइम। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका S1 जो है आपका 60 है, S2 जो है आपका यहाँ पे 40 है, और बटे में आपका जो है 60-40 का डिफरेंस देखेंगे तो 20 हो जाएगा, और इनटू यहाँ से देखिए कि 30 मिनट पहले और 30 मिनट देर, यानी दोनों का डिफरेंस चेक कीजिएगा तो देखिए जीरो नहीं होगा। डिफरेंस अगर चेक कीजिएगा तो 30-30 60 मिनट हो जाएगा। 60 मिनट का मतलब हो गया आपका 1 घंटा, 1 घंटा। तो यहाँ पे इसको घंटा में ही लिख लीजिएगा, घंटा में लिखना है, तो यहाँ पे 1 घंटा लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, तो 6 चौके कितना हो गया 24, तो यानी कि 240 किलोमीटर। जो डिस्टेंस शहर A से B का जो डिस्टेंस है वो 240 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। यदि x + 1/x जो है 6 है, तो x³ + 1/x³ का मान क्या हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला सीधा होता है a³ - 3a। अब यहाँ पे a है क्या, तो जो यहाँ 6 दिया हुआ है यही आपका a है, तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, तो 6 का क्यूब और -3 × 6, तो 6 का क्यूब आपका 216 होता है, -6 × 18 होता है, तो
तो 116 में 18 घटाएंगे तो ये आपका 198 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6500 की राशि जो है ए बी सी के बीच जो है 3, 6, 4 के अनुपात में बांटा जाता है। बी का हिस्सा जो है सी के हिस्से से कितने अधिक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 6500 की राशि जो है ए बी सी के बीच में बांटना है, तो ए बी सी का जो रेशियो का अनुपात जो है टोटल कितना है, तो 6, 4, 10, 3, 13, यानी 6500 जो है 13 अनुपात में बटाएगा। ठीक है, तो 13 अनुपात के बराबर हो गया ये 6500, और इनटू में देखिए निकालना क्या आपको, बी का हिस्सा जो है सी के हिस्से से कितना अधिक है। देखिए बी यहाँ पे आपका जो है 6 है और सी आपका 4 है, तो बी जो है सी से कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 2 अनुपात ज्यादा है, तो यहाँ पे आपको 2 अनुपात निकालना है, क्योंकि अधिक वाला बात बोला है, तो 2 अनुपात आपको निकालना है। तो 13 से देखिए 65 आपका जो है 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लिए, और 500 गुना 2 करेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वाई जो आपका 5 है और x प्लस वाई आपका 84 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा। देखिए आप इसको 2 तरीका से कर सकते हैं। पहला तो आप 2 नंबर सोचिए, और ऐसा 2 नंबर सोचिए कि उसका डिफरेंस 5 होना चाहिए, और उस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 84 होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि x को 12 लिख लीजिए और y को 7 लिख लीजिए, तो 12 और 7 का जो डिफरेंस वो 5 हो जाएगा, और 12 गुना 7 करेंगे तो यहाँ से आपको 84 हो जाएगा, यानी ये नंबर मेरा जो एक्स वाई का हमने माना है वो सही माना है। तो यहाँ से आप कर लीजिए, तो x का मान यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस y का मान 7 यानी 7 का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 144 और प्लस 49, तो इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 9, 4, 13 और 14, 4, 18, 19, तो यानी 193, यानी ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप नहीं सोच सकते हैं, प्रोसेस से करना है, तो आप देखिए x माइनस वाई बराबर जो 5 दिया हुआ है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर में 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए एक्स वाई का मान आपका जो है 84 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 84 लिख लीजिए, 2 से गुना कर दीजिए, तो ये आपका 168 हो जाएगा। और देखिए 168 जो आपका माइनस में है, बराबर के राइट साइड जाएगा तो 25 में जुट जाएगा, तो 25 में आप जोड़ लीजिए इसको 168 को, तो यहाँ से आपका 193 आ जाएगा, यानी आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के बीच में जो है हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि उसको भी फायदा मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद।